आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है शैम्पू से, जिसने बनाए होते हैं गर्मा गर्म मोमोज और वो अपना स्वादिष्ट पकवान अपनी दादी अम्मा को ऑफर करती है। पर दादी अम्मा उन मोमोज को देखते ही अपना मुंह मोड़ लेती हैं, क्योंकि उनको एहसास हो गया होता है इनमें कुछ गड़बड़ है। दादी माँ, क्या आपको सही में ऐसा लगता है कि मैं आपकी पोती आपको कुछ गलत खिलाऊंगी? क्या आपको अपनी पोती तक पे भरोसा नहीं है? तू मेरी पोती है शैम्पू, इसी वजह से तो मुझे तेरे पे भरोसा नहीं है। आज तक 15 सालों में तूने कितनी बार अपने आप खाना बनाया है? करीबन 60 बार दादी माँ। और उनमें से कितनी बार मैंने तुझे डांट पीट के तुझसे खाना बनवाया है ताकि उन दिनों में आराम कर सकूं, मेरा मतलब तेरी कुकिंग सुधार सकूं। करीबन 30 बार दादी माँ। और उन बची हुई 30 बारियों में से तूने कितनी बार अपने प्रेमी रेनमा के लिए खाना बनाया है? 25 बार दादी माँ। और बाकी की बची कुची 5 बारियों में क्या तूने एक बार भी मेरे लिए खाना बनाया है? नहीं दादी माँ, उन बची हुई 5 बारियों में तो मैंने अपने खुद के लिए खाना बनाया था। तो क्या तुझे अभी भी लगता है मेरा तुझ पे शक करना सही नहीं है? पर दादी माँ, अब मैं सुधर चुकी हूँ, बदल चुकी हूँ, सही राह पे निकल चुकी हूँ। अच्छा, तो फिर इनमें से एक मोमो पहले तू खा ले, उसके बाद जितने तू बोलेगी ना मैं उतने मोमोज खा लूंगी। सठिया गई हो क्या दादी माँ? इनमें मैंने खास अमेजोन के जंगलों के नशीले मशरूम मिलाए हैं, जिन्हें खाने के बाद बंदा हिप्नोटाइज हो जाता है। अगर मैंने इन्हें गलती से भी खा लिया तो आप तो मुझे अपने इशारों पे नचा नचा के अपनी पर्सनल नौकरानी बना दोगी। और कुछ इस प्रकार से शैम्पू अपने आप ही अपने मोमोज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट आउट कर देती है, जिसके बाद दादी माँ इन्हें खाना तो छोड़ो, इन्हें चखें भी ना। पर शैम्पू डेस्परेट होती है अपनी ये नई डिश किसी पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, क्योंकि उसे इस डिश से काफी उम्मीदें होती हैं। उसने इस डिश के बल पे काफी सपने देखे होते हैं, रेनमा के साथ मेकआउट करने का, उसे अपना बनाने का, उससे शादी करने का। कि उतने में ही कैट कैफे में डिलीवरी बॉय आ जाता है, जिसको शैम्पू उसकी कड़ी मेहनत के लिए अपने मोमोज ऑफर करती है। क्या मैं इन्हें सही में खा सकता हूँ? अगर भगवान ने आपको आपका मुंह लेटरिंग करने के लिए नहीं, बाकी इंसानों की तरह खाना खाने के लिए दिया है, तो आप इन्हें जरूर खा सकते हैं। नहीं, मेरा मतलब था लोग हमें 5 स्टार रेटिंग तक नहीं देते हैं और आप मुझे मोमोज दे रही हैं। वो तो समय समय की बात है पोपलू, अगर तू कल आता तो मैं भी अपना पार्सल लेने के बाद तेरे मुंह पे हमारी शॉप का दरवाजा बजा देती। क्या? इंसान की बात है पोपलू, कुछ हॉट सेक्सी लोग तुम डिलीवरी गाइस की इज्जत नहीं करते तो कुछ भद्दे लोग करते हैं। मेरा मतलब कुछ भले लोग करते हैं। तेने क्या सुना? मैंने तो सुना था। तेने जो भी सुनाओ और जो भी समझाओ वो मेरे लिए मैटर नहीं करता पोपलू, तू अब बस जल्दी से इन मोमोज को खा ले, वरना ये ठंडे हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है, पर मेरा नाम पोपलू नहीं है तो लोडू होगा। मेरा मतलब कुछ और होगा, क्या फर्क पड़ता है, तू मोमोज खाए ना। खाता हूँ, पर मेरे खाने के बाद आप मुझसे इनका पैसा तो नहीं मांगोगे ना? कुछ खाली रेस्टोरेंट की तरह जिनका धंधा पानी ना के बराबर चलता है, और जो चलता है वो ऐसी चालबाजियां करके चलता है। पोपलू, हमारा रेस्टोरेंट खाली इसलिए क्योंकि आज हमारी छुट्टी का दिन है। और रही बात तुझ गरीब भिखारी नंगे से पैसा चार्ज करने की, तो तू उसकी टेंशन ना ले। हम ना तेरे से इसका पैसा लेंगे, ना तेरे खाने के बाद तेरे से बर्तन मंजवाएंगे, और ना ही तेरा खून बेच के अपने मोमोज का पैसा वसूल करेंगे। बर्तन मंजवाने का तो सुना था, पर आजकल के रेस्टोरेंट वाले खून तक बिकवाने लग गए अपना पैसा वसूल करने के लिए। चुपचाप मोमो खा ले पोपलू। इतनी मेहनत स्लैश बातचीत मैंने आज तक मोमो बेचने के लिए नहीं करी जितनी की तू मुझसे इनको दान करवाते वक्त करवा रहा है। दादी माँ को गुस्से में देख के डिलीवरी गाय चुपचाप जल्दी से अपने मोमोज खा जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा ये भी डर लग रहा होता है कि कहीं ये लोग गुस्से के मारे उससे उसके मोमोज न छीन ले। डिलीवरी गाय की मोमोज खाती दादी माँ इन मोमोज का इफेक्ट चेक करती है, ताली बजा के। दादी माँ की ताली बजाती डिलीवरी गाय सो जाता है, और जैसी उसके बम पे 2 लाठी पड़ती है वो उठ जाता है। मैं काम के वक्त पे सो कैसे सकता हूँ पप्पू बेटा, काम का वक्त है, आराम का नहीं। चुप कर पोपलू, काफी बकबक पहले ही कर चुका है तू, और कितना फुटेज खाएगा? के दादी माँ वापस से ताली बजा के पोपलू को सुला देती हैं और हमें बता देती हैं कि इस मशरूम से कोई भी हिप्नोटाइज हो जाता है। बस मशरूम खिलाने के 1 मिनट के अंदर अंदर कोई भी कमांड देना होता है किसी साउंड साइन के साथ, जिससे वो व्यक्ति जिसने ये मशरूम खाया है वो काम करने लगता है उस साउंड की आवाज सुनते ही। इस केस में दादी माँ ने ताली बजा के इस पोपलू को सुलाया था, प्लस किसी भी झटके से लाइक बम पे लाठी पड़ने से इंसान अपने होशोवाज में आ जाता है, कम से कम तब तक के लिए जब तक कि उसे वापस से वो साउंड सुनाई नहीं देता।
फिर हम आ जाते हैं रेनमा के स्कूल में, जहाँ पे वो कैंटीन से नाश्ता पानी खरीदने जा रहा होता है कि उतने में उसे बीच रास्ते में शैम्पू मिल जाती है, जो कि उसे फ्री के मोमोज ऑफर करती है। पर रेनमा की पॉलिसी होती है शैम्पू पे आंख बंद करके तो क्या, आंख खोल के भी भरोसा नहीं करने का, क्योंकि ये चाइनीज ना जाने कौन कौन से अलग अलग टोटके लेके घूमते हैं। कोई पानी से बतख बना देना जानता है तो कोई प्रेशर पॉइंट से याददाश्त मिटा देना। इसी वजह से वो शैम्पू से कहता है, शैम्पू तू थोड़ा नहीं बहुत लेट हो गई, मैंने नाश्ता कब का कर लिया है, पर लंच ब्रेक तो 5 सेकंड पहले ही स्टार्ट हुआ है। हाँ, वो मैं आज नाश्ता घर से करके आया था। पर रेनमा की एक कहती उसका पेट गुड़गुड़ कर जाता है और सभी को बता देता है रेनमा एक नंबर का झूठा है। रेनमा को शैम्पू के हाथ का खाना ठुकराते हुए देख बाकी सभी लड़के बीच में कूद पड़ते हैं। इस चोमू को नहीं खाने तुम्हारे मोमो तो मत खान दो शैम्पू बेब, हम तुम्हारे हाथ के बने मोमो खा लेंगे। पर शैम्पू यहाँ पे समाज सेवा करने / गरीबों में खाना बांटने थोड़ी आई थी, वो तो रेनमा को अपना पालतू कुत्ता बनाने आई थी। इसी वजह से वो इन भीख मंगों को मना कर देती है और रेनमा को फोर्सफुली तरीके से अपने मोमो खिलाने के लिए कोपचे में ले जाती है, जिसे देख के ये अवारे कुत्ते भौंकने लगते हैं। रेनमा, तेरे पास पहले इतनी सारी मंगेतर हैं, फिर भी तू हमारे लिए बाकी की छमियां नहीं छोड़ रहा है, लालची कुत्ते। मैं तो कहता हूँ अपने को इसे जमीन में गाड़ देना चाहिए। आइडिया अच्छा है पर वो मार्शल आर्टिस्ट है और हम सब नौसी के कमजोर पिद्दी। अब ठीक है? हाँ ठीक है, पर भाई मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं गे हूँ। अगर मैं तुझे कभी भी किसी भी लड़की के साथ बात करते हुए दिख जाऊं जिसे तू पसंद करता है तो प्लीज तू मेरी ये बात याद कर लेना कि मैं गे हूँ। इसी बीच स्कूल में अकाने रेनमा को ढूंढ रही होती है उसे खुशखबरी देने के लिए कि आज घर पे हमारे अलावा और कोई नहीं होगा। पर रेनमा तो आप लोग जानते ही हो कहीं और गुलछर्रे उड़ा रहा होता है। शैम्पू, मजा आ गया फ्री का खाना खा के। अब मुझे पता चला रोज मेरे बाबूजी को कैसा फील होता है। बहुत बढ़िया रेनमा, पर अब समय आ चुका है मुझे झप्पी करने का। के शैम्पू चुटकी बजा देती है, पर उसकी चुटकी से पहले ये बिल्ली मौसी छींक पड़ती हैं, जिसकी वजह से रेनमा अब चुटकी की आवाज की जगह छींक की आवाज से हिप्नोटाइज हो जाता है और बिल्ली के साथ झप्पी छप्पी करने लगता है। मेरी बिल्ली से फटती है, फिर भी मेरी बॉडी बिल्ली को हक क्यों कर रही है? क्या मैं भरी जवानी में सठिया गया हूँ? रेनमा की बात का जवाब उसके पास हो ना हो शैम्पू के पास जरूर होता है और वो समझ जाती है अभी की करंट सिचुएशन। फिर वो थोड़े ब्लैक पेपर की मदद से छीके पे छीके मारती है और रेनमा से नॉन स्टॉप झप्पियां लिए जाती है। इसी बीच यहाँ पे अकाने भी आ जाती है और रेनमा को शैम्पू से लिपटा हुआ देख उसके दिमाग की सारी नसें बाहर आ जाती हैं। अकाने, जो तू देख रही है वैसा कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। रेनमा की बात क्लियर होती है कि वो अकाने की पीठ पीछे उसका फुद्दू काट रहा है। इसी वजह से अकाने रेनमा को स्माइल के साथ अपनी खुशखबरी देते हुए यहाँ से चल जाती है, बिना रेनमा को एहसास दिलाए कि इस पल उसके मन में कितना क्रोध भरा पड़ा है। पर वो कहते हैं ना, गुस्सा छुपाया नहीं छुपता। इसी वजह से एक फुटबॉल अकाने के पास चली आती है, जिसे गुस्से में मार के अकाने एक छात्र का जीवन नहीं तो ये सेमेस्टर तो बिगाड़ी देती है। फिर वो अपना बचा कुचा गुस्सा मूवी थिएटर में जाके वहां की ऑडियंस पे निकालती है, मूवी के बीचों बीच जानवरों की तरह तेज तेज आवाज करके अपने चिप्स खाते हुए, जिसकी वजह से उसे अपने दोस्तों से ज्ञान, अपने साइड में बैठे हुए दर्शकों से नाराजगी और पीछे बैठे हुए दर्शकों से कूड़ा मिलता है। पर वो नहीं मानती और अपने दिन के साथ साथ इस मूवी को देखने आए हुए हर दर्शक का दिन भी बिगाड़ देती है। मूवी खत्म होने के बाद उसकी दोनों सहेलियां मूवी के पुल बांधते हुए आ रही होती हैं, जैसे कि उनको मूवी के प्रमोशन का पैसा मिला हो। यार क्या मूवी थी ना, काश मेरी भी लाइफ में एक ऐसा लड़का होता जो सोते उठते हकते सब समय सिर्फ मेरे बारे में ही सोचता। ऐसे लड़के सिर्फ मूवीज में ही होते हैं, असली में तो वो एक नंबर के छिचोर लफंगे / अटारू के पूर्ण जन्म होते हैं। अकाने, सुबह तो तेरा मूड बड़ा चंगा था, अब क्या हो गया है तुझे? क्या किसी लड़के ने चूना लगा दिया है तुझे? अकाने की फ्रेंड की ये बात जले पे नमक छिड़कने का काम करती है और उसकी वजह से अकाने गुस्से में अपने घर की ओर भागती है। पर वो कहते हैं ना, सड़क से नजर हटी और दुर्घटना घटी। इसी वजह से अकाने जल्दबाजी के चक्कर में एक नाले में गिर जाती है और अपने आउटफिट के साथ साथ अपनी तबीयत भी बिगाड़ लेती है। घर पहुंचने के बाद काजुमी उसे सारी जिम्मेदारी समझाती है, लेट तक मत जगना वरना आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स पड़ जाएंगे और फिर बचे कुचे लौंडे भी तुझे भाव देना बंद कर देंगे।
सोने से पहले ब्रश कर लेना वरना दांत सड़ जाएंगे और तू एक डायन लगेगी। घर में लॉक लगा के ही रखना वरना कोई चोर घर में घुस आएगा और तू उसका भर्ता बना देगी, जिसकी वजह से हमें उसके मेडिकल का खर्चा उठाना पड़ेगा। तू कहीं रात को बाहर जाए तो घर खुला छोड़ के मत जाना, क्योंकि घर में तेरे सामान के साथ साथ हमारा सामान भी पड़ा है और मैं नहीं चाहती कि कोई मेरा महंगा मेकअप किट चुरा के भाग जाए। और आखिर में सबसे ज्यादा जरूरी, रेनमा के साथ एक दिन अकेले रह के अपनी जवानी जीने की कोशिश मत करना वरना 2 पल की खुशी 9 महीने का दर्द और जिंदगी भर का सर दर्द दे जाएगी। ठीक है ना, बाय बाय। के काजुमी यहाँ से चल जाती है और अकाने अपनी खस्ती हालत में टीवी देखते हुए घर पे रेनमा का इंतजार करने लगती है। इसी बीच रेनमा शैम्पू के साथ गुलछरे उड़ा रहा होता है कि उतने में तेज हवा आ जाती है और शैम्पू का ब्लैक पेपर आसमान में फैला देती है, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़े हुए सभी लोग एक के बाद एक करके छींक मारने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रेनमा को सभी को झप्पी देनी पड़ती है। ओए, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तेरी नहीं। अबे तू बाय है क्या? मैं एक लड़का हूँ। बेटा, बड़ों को इज्जत दी जाती है, उनकी इज्जत लूटी नहीं जाती। वो 5 साल की है छिछोर और मैं शादीशुदा। मेरी छड़ी कहाँ गई? और कुछ इस प्रकार से रेनमा की हर एक हड्डी की मसाज हो जाती है। जैसे तैसे करके वो घर लौटता है, पर घर के मेन दरवाजे से नहीं, पीछे के दरवाजे से, जिसकी वजह से अकाने को लगता है घर में चोर घुस आया है और अब एकदम सही मौका है रेनमा के प्रति अपनी सही भड़ास बाहर निकालने का। और इसी वजह से वो एक बल्ला उठा लेती है और चोर की खोपड़ी फोड़ने वाली होती है कि उतने में रेनमा किचन की लाइट ऑन कर देता है और अकाने को अपना बुखड़ों वाला रूप दिखा देता है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अपनी सही गलतफहमी दूर करते हैं। गोचू, पीछे के दरवाजे से कौन आता है? जिसके पास पीछे के दरवाजे की चाबी होती है। और इतना लेट क्यों आ रहा है तू? कहाँ था तू? शैम्पू के साथ? नहीं, ये समय देखना भूल गया था मैं, इसी वजह से मुझे आने में देर हो गई। रेनमा के जवाबों से अकाने आधी संतुष्ट हो जाती है और उसे आधा माफ कर देती है और बता देती है कि तुझे कच्चा खाने की जरूरत नहीं है, काजुमी तेरे लिए खाना बना के गई है। और इसी बातचीत के बीच अकाने की बीमार होने की बात भी बाहर निकल आती है, क्योंकि जाने से पहले काजुमी अकाने के लिए काढ़ा बना के गई होती है। और ये बात सुनती रेनमा अकाने से 4 फीट दूर हट जाता है, जिसकी वजह से अकाने अपनी आधी माफी भी उससे वापस ले लेती है और गुस्से में उसके ऊपर नॉन स्टॉप चिल्ला पड़ती है, जिसके बीच उसे छींक आ जाती है और रेनमा की तरफ से एक हग भी। लफंगे, छिछोर, हरामखोर, कितना गिरा हुआ है तू? दिन में कितनी लड़कियों को हक करता है तू? अकाने, तू मुझे गलत समझ रही है? अच्छा, अच्छू। रेनमा, किसी ने सही कहा है, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। के अकाने वापस से रेनमा के साथ अपना झगड़ा चालू कर देती है, पर अपनी खराब तबीयत की वजह से उसे अपनी फाइट बीच में ही छोड़ के यहाँ से जाना पड़ता है, जिसके बाद रेनमा भी अपने कमरे में आ जाता है, पर उसके कमरे तक अकाने की छींकने की आवाजें आ रही होती हैं, जिसकी वजह से उसे अपनी क्रश पे दया आ जाती है और वो कुछ आइस और बीमारी की होममेड साटों में स्पेशल दवा लेके अकाने के पास आ जाता है। बीमारी के समय रेनमा को अपना इतना साथ देते हुए देख अकाने उसे माफ कर देती है कि उसी समय उसे छींक भी आ जाती है और रेनमा उसके गले लग जाता है। पर अब माहौल लड़ने का नहीं, चुम्मा चाटी करने का बन रहा होता है, कम से कम तब तक जब तक यहाँ पे शैम्पू नहीं आ टपकती। शैम्पू को देखते ही दोनों प्रेमी अलग हो जाते हैं ताकि उनके प्यार का राज ही रह सके। भेड़ी, तेने कभी घंटी बजा के मेन डोर से आने के बारे में सुना है? अकाने, कितना रोती है तू? अगर तुझे इस दरवाजे के खर्चे की चिंता है तो उसकी चिंता तू मत कर, क्योंकि तू तो अभी बेरोजगार है, तू थोड़ी बढ़ने वाली है इसका खर्चा। के शैम्पू सीधा रेनमा के पास पहुंच जाती है और उसे अपनी एक और नई डिश ट्राई करवाती है, जो कि उसने वही अमेज़न के मशरूम का यूज करके बनाई होती है। पर रेनमा इतना बेवकूफ नहीं होता कि वो एक ही ट्रिक में 2 बार फंस जाए, इसलिए वो इन्हें खाने से साफ साफ मना कर देता है। पर शैम्पू भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी, वो चीख मार के रेनमा को अपने पास बुला लेती है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। और ये सब देख के अकाने का दिमाग सटक जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, आशिकी लड़ानी है तो बाहर जाके लड़ाओ, मेरे सामने नहीं। अच्छू! अकाने की चीख से रेनमा उसके भी गले लग जाता है। समझ रहे हो ना, अब अकाने की नजरों में रेनमा इतना गिर चुका है कि उसे 2 टाइम करने के लिए भी उसके पीठ पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो ये काम अब खुलेआम कर सकता है।
जिसकी वजह से रेनमा को अपने बुरे काम का फल मिल जाता है। और इतना काफी नहीं होता तो अकाने उसके टेबल की भी दे मारती है और फिर यहाँ से भगी भगी रेनमा से दूर अपने कमरे में चल जाती है, जहाँ पे रेनमा और शैम्पू उसका पीछा जारी रखते हैं। रेनमा के द्वारा दोबारा से मोमो न खाने पे शैम्पू नया आइडिया सोचती है और वो होता है अकाने को मोमो खिला के रेनमा से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देने का, जिसकी वजह से अब रेनमा को अपने साथ अकाने को लेके भी भागना पड़ता है। शैम्पू जोरों शोरों से इनका पीछा करती है पर आखिर में रेनमा बाजी मार ही लेता है और शैम्पू से उसका मोमो लेके उसी को ही खिला देता है। चल बावली पूछ, अब तू अपने घर निकल। रेनमा की चुटकी बजाती शैम्पू अपने घर की ओर निकल जाती है और अकाने के सामने रेनमा की मासूमियत साबित कर देती है। हैप्पी एंडिंग। अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, नहीं आई हो तो भी लाइक ठोको, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़ी थी और इसे बनाने में मेहनत भी खूब लगी थी। चलो अब अपन मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।